मुजफ्फरपुर में सांस्कृतिक बैठक आयोजित कर सरकार के द्वारा रंगमंच के कलाकारों को मदद करने की मांग उठाई गई। बैठक के दौरान डॉक्टर संजय पंकज समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर पंकज ने कहा कि रंगमंच के कलाकारों को भी सम्मान मिलना आवश्यक है। मैं अपनी बात प्रसिद्ध राष्ट्रीय सांस्कृतिक और लोक कवि गोपाल सिंह नेपाली की इन पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा कि करुणा का निर्झर झरता हो उमड़े मस्ती का सागर, करुणा का निर्झर झरता हो उमड़े मस्ती का सागर, एक बूंद पाने का जग में कोई भी हकदार रहे, सेवा का व्रत लेकर बिछड़ूं जग के कोने कोने में, मैं न रहूं न सही पर मेरा भारत यह गुलजार रहे। कहने का अर्थ कि इस कोरोना महासंकट के समय में समस्त संसार की चिंता मनुष्य बचाने की रही, नागरिक को बचाने की रही। भारत में भी यह कमोबेश चिंता रही। मैं सीधे सीधे अगर बिहार पर आता हूँ, अपने शहर मुजफ्फरपुर आता हूँ, और यह मुजफ्फरपुर बिहार की घोषित सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ का वैभव यहाँ के संस्कृति कर्मियों से है, जो भाईचारा में, सद्भाव में, आत्मीयता में और शहर की समृद्ध परंपरा और विरासत को बचाकर विश्व में अपना हस्तक्षेप करते हैं। मगर इस कोरोना संकट काल में जो उनका संस्कृति कर्मियों का वृहद परिवार है, उसकी चिंता सरकार ने नहीं की। मेरा आशय यह है कि उनकी चिंता, जब आपने सबको मुआवजा दिया है तो इन कलाकारों के सामने भी भूखमरी है। ये भी श्रमिक हैं, इनका भी व्यापार, इनका भी कारोबार, इनका भी सांस्कृतिक प्रदर्शन बंद रहा। इनके परिवार के लिए, इनके लिए, इनकी भूखमरी के निदान के लिए आखिर सरकार ने क्या सोचा? सरकार को इन्हें भी मुआवजा देना चाहिए, और इस मुआवजे की मांग के लिए, इनके बीमे की मांग के लिए हम प्रांत सरकार से लेकर केंद्रीय सरकार तक अलग जगाने का ही नहीं बल्कि आंदोलन के रूप में भी उन्हें जगाने का काम करेंगे। और आज समस्त कलाकारों का, संस्कृति कर्मियों का कितना बड़ा परिवार है, कहाँ नहीं जा सकता है। हर कदम आप अड़ोस पड़ोस में जाइए, केवल गीत गाने वाले ही संस्कृति कर्मी नहीं है, कविता शेर व शायरी करने वाले ही संस्कृति कर्मी नहीं है। संस्कृति कर्मियों के साथ जुड़ा हुआ लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम भी है, अंग्रेजी बाजा बजाने वाले लोग भी हैं, ढोल पिपही वाले भी हैं, लोक गायक भी हैं, चित्रकार भी हैं, नाटक वाले भी हैं, कितना बृहत और ऑर्केस्ट्रा वाले भी हैं। इतना बड़ा परिवार, लेकिन इस परिवार की आवाज़ क्यों अनसुनी की जाती है? ये संवेदनशील, कोमल हृदय के मुलायम लोग होते हैं, जो अपना लहू जलाकर, अपना पसीना बहाकर और अपना हृदय दो टूक करके समाज को केवल देना जानते हैं। ये मनुष्यता और मूल्य की दुनिया को संवारने का काम करते हैं। इसलिए इनके प्रति अगर कोई सरकार संवेदनशील नहीं है तो ऐसी असंवेदनशील सरकार को नकारने का भी काम ये कलाकार करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। अगर संस्कृति कर्मी खड़ा हो जाए तो क्या कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जहाँ तक समस्याओं की बात है तो हम अपने शहर से लेकर अपने प्रांत और संपूर्ण भारत की समस्याओं का जिक्र करें तो सिर से सीने में कभी, पेट से पांवों में कभी, एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। यहाँ दर्दों का अंबार है, और सारे संस्कृति कर्मी दर्दों को जीते हुए मुस्कुराहट के साथ समाज को केवल देते हैं। ऐसे में समाज का नैतिक दायित्व तो क्या बनता है कि इन कलाकारों की उपेक्षा की जाए, इन कलाकारों को समाज की मुख्य धारा में सम्मानित नहीं किया जाए। आप कलाकारों का क्या सदुपयोग करते हैं? किसी के यहाँ शादी विवाह का आयोजन हो तो ये कलाकार जाएं, डेकोरेशन करें, कभी है तो उनके लिए हम अभिनंदन पत्र लिख दें। बाजा वाले लोग हैं तो केवल बाजा बजा दें, और जो गायक हैं गा दें। और इसके बाद जबकि आपके किसी भी आयोजन के हम वैभव हैं, श्रृंगार हैं, हम सिरमौर हैं, लेकिन हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाता है? आपको वैसा सम्मान नहीं मिलता समाज में? समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। क्या कारण लगता है? क्योंकि ये सब के सब सरस्वती पुत्र हैं, और सरस्वती पुत्रों का, कलाकारों का, संस्कृति कर्मियों का अगर अपमान होगा, उनकी उपेक्षा होगी, तो यह केवल पाप ही नहीं है, उनको भौतिक रूप में भी और उनको अपने होते हुए ही इसका दंड भुगतना पड़ेगा और व्यवस्था को परिवर्तित होना पड़ेगा। यही सब चीज़ जो कमर्शियलाइज होते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, तो इनको लोग इतना क्यों वैल्यू देते हैं? ये जो चलचित्र की चकाचौंध की दुनिया से आते हैं, लेकिन उस दुनिया का काला सच क्या है ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ये कलाकार आप फिल्म के माध्यम से टुकड़ों टुकड़ों में
वहाँ शूटिंग की जाती है। लेकिन अगर रंगमंच पर कोई कलाकार अपने को प्रस्तुत करता है, कोई अभिनेता प्रस्तुत करता है, तो उसके सामने दर्शकों की बड़ी भीड़ होती है और उसे उतने ही समय में संपूर्णतः अपने आप को अभिव्यक्त कर देना पड़ता है। रीटेक वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? रीटेक कर लिया है, गलती हो गई तो दोबारा से कर ले, ऐसा कोई ऑप्शन? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका भी प्रदर्शन होगा, हमारे अंग्रेजी बाजा बजाने वाले लोग हैं, लोक कलाकार हैं, गाने वाले, उनके सामने हजारों लाखों दर्शक होते हैं और आंख से आंख मिलाकर समझ लीजिए कि कितनी बड़ी प्रतिभा के ये लोग हैं। इसलिए इस तरह की बड़ी प्रतिभा के लोगों का सम्मान कहीं ना कहीं भारत के सांस्कृतिक ऐश्वर्य का भी अपमान है। सवाल और पूछना चाहेंगे, क्या वजह है जो सरकार इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती है? इनकी एकजुटता नहीं है। जिस दिन एकजुटता हो जाएगी, जिस दिन ये एक हो जाएंगे और सरकार को और सरकार के सिरमौर को, नेतृत्व को लगेगा कि ये समाज की मुख्य धारा के लोग हैं, ये बुलंद आवाज़ है और इनकी ज़रूरत हमें हमारे हर कदम पर है, तो इनका सम्मान इनको तो सिर पर उठाकर लोग रखेंगे। लेकिन यहाँ कलाकार केवल अपने आप को प्रस्तुत करना जानते हैं, घटित कराना जानते हैं, प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना जानते हैं, क्योंकि इनका यकीन है कि इसको भी अपनाता चल, उसको भी अपनाता चल, राही हैं सब एक राह के, सब पर प्यार लुटाता चल। प्यार लुटाने वाले ऐसे लोग हैं और इनके ही प्यार का सम्मान नहीं, इनके ही प्यार का की अवमानना, इन्हीं के प्यार की उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं होगा। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया जा रहा है और लिया जाएगा कि एक इन लोगों की सम्मानित मांग के साथ, और उसी में यह संकट काल भी है जिस काल में आपने सबके लिए मुआवजा का प्रावधान रखा, इनके लिए मुआवजा क्यों नहीं? इसलिए ये अपनी मांगों के साथ बीमा के लिए, मुआवजा के लिए, सम्मान के लिए, अधिकार के लिए अपनी मांगों के साथ मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक अपनी मांग बुलंदी के साथ, आंदोलन के साथ, प्रदर्शन के साथ, लेकिन कलाकारों का जो प्रदर्शन होता है, कलाकारों का जो आंदोलन होता है, वह सामाजिक सहभागिता उसमें होती है और बड़ा ही जेंटलमैन का आंदोलन होता है, क्योंकि यह उपद्रवकारियों की भीड़ नहीं है, यह कोमल हृदय वालों की भीड़ है। जैसे कलाकार के लिए समस्या है, मार्च से जो लॉकडाउन हुआ उसमें कलाकार लोग जान रहे हैं कि भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है, कलाकार को कुछ देना नहीं चाह रहे हैं, क्या पता नहीं कि कलाकार के बारे में कुछ सोचना ही भी नहीं चाह रहे हैं। सबके बारे में कुछ कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कलाकार के लिए तो कुछ सोच नहीं रहे हैं। अभी 5 महीना से जो लॉकडाउन है, कलाकार का परिवार क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सरकार का कोई खोजबीन नहीं हो रहा है। क्या है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है कलाकारों? अब पता नहीं सरकार का क्या दिमाग में है, क्या कि 50% से ऊपर कलाकार है शहर में और उनके लिए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है कलाकार के लिए। अभी इस तरीके के हालात में कलाकार कैसे ज़िंदगी अपना गुजर बसर कर रहे हैं? अभी कलाकार तो अभी समझिए रोड पर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कलाकार कैसे खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। किसान के लिए सरकार पूरा खुली छूट दी हुई है, कलाकार के लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं। अब किधर किधर से भटक के मांग के खा रहे हैं। अभी कलाकार समझ में नहीं आ रहा है सरकार को। किस चीज़ को लेकर जहाँ पे बैठक की गई और क्या कुछ निर्णय लिए गए? हम लोग बैठक किए हैं, जो हम लोगों को ऐसा चाहिए देख रेख हर चीज़ करने वाला, जो हम लोग नाली में गिरे हुए हैं उसको बिना हाथ पकड़े हुए भी उठाने वाला मिले, क्योंकि हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ मिला, कलाकारों के लिए कुछ नहीं मिला। आप ऐसा शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग नाली में गिरे हुए हैं? कलाकार का कहीं महत्व नहीं है, सबों को कुछ ना कुछ मिला है, कलाकार को कुछ नहीं अभी तक मिला। उससे पहले जैसे तैसे लोग जी लेते थे, कोरोना काल में साफ एकदम से छोड़ दिया, नाली में लोग गिरने के लिए, इसलिए कह रहे हैं जो नाली में गिरे हुए हैं। अभी आप लोग अपने ज़िंदगी को कैसे गुजर बसर कर रहे हैं लॉकडाउन? जितने आदमी हैं जिसका उम्र चला गया, सब कुछ है, दूसरा कुछ काम कर नहीं सकता है कलाकारी छोड़ के। कलाकारों के लिए कहीं जगह नहीं है, न समाज में इज्जत है, न परिवार में इज्जत है और न सरकार के पास इज्जत है। हम लोगों को इंसाफ करने वाला चाहिए, वो इंसाफ मिलेगा तो संजय भाई से मिलेगा। क्या कारण लगता है कि समाज में जैसा एक इज्जत मिलना चाहिए हम लोग चाहते हैं, जो कारण है कि लोग नहीं दे पा रहे, समाज नहीं दे पा रहा? जब सरकार ही नहीं सुन रही है तो हम और आप क्या करेंगे? सब आदमी, सबका स्थान है, कलाकार का कहीं स्थान नहीं है। तो कलाकार में तो जैसे मुंबई में भी बहुत सारे कलाकार जो होते हैं, उन लोगों को तो काफ़ी, उन लोगों को लोक कलाकार के लिए नहीं दिया जाता है। जो फिल्म एक्टर हैं, हिंदी में चले गए लोकगीतों का, चाहे जितने हैं रंगकर्मी लोग, सबका कहीं स्थान नहीं है।